Assalamualaikum. This is our second class, and we're gonna do the exercise number 2.2, in which they're saying us that exhibit A union B and BA intersection B by Venn diagram in the following cases. Okay. तो जो हमारे पास फर्स्ट केस दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब बी जो है वो बड़ा सेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका जो मुंह है यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। देखें, अगर हम इसको हम इस तरह लें, इस तरह करके, तो जैसे ये है ना, ये हमारे पास बी है, ये बी बड़ा सेट होगा और यहाँ पे जो ए है वो ए होगा, हमारे पास छोटा सेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे वाला साइन है, मतलब दे आर इक्वल ऑल्सो, मतलब कि ऑल द जितनी भी चीज़ें इसकी हैं वो सारी इसके अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो हम इसका किस तरह का बनाएंगे? ये जो हमारा बी सेट होगा ये बड़ा होगा, ये मेरे मुझसे ज़्यादा क्लियर नहीं बन रहा, आप ज़्यादा क्लियर बनाइएगा। और जो हमारा ए सेट होगा वो हमारा होगा छोटा वाला सेट, इस तरह से। ये बी है और ये है ए। तो अगर हम बी और ए का यूनियन लेंगे तो हमें क्या आएगा? ये तो ए और बी के अंदर ही है, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो ये पूरा का पूरा बी ही आएगा, बीच में ए को भी हम शेड करेंगे ही ना। तो हम इस सारे को आपस में ऐसे शेड कर देंगे जी। तो इस तरह से ये हमारा क्या, और ये मैं आपको बताना भूल गई कि वेन डायग्राम में जो बॉक्स होता है ना, ये इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब आ गया हमारे पास सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें भी सेम ये वाला हम लोग पैटर्न पहले बना लेते हैं जी। तो मैंने ये पैटर्न बना लिया है और यहाँ पर देखें आप, ये है बी सेट और ये है ए सेट। अब इन दोनों में जो कॉमन है हमने उसको शेड करना है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या बनता है? ये बी है और ये है ए। इन दोनों में कॉमन हमारे पास ए बनेगा। वो कैसे? कि जो बी के अंदर जो सेट है, जो जैसे कि अगर हम इस तरह करें कि बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 और ए है उसके अंदर है 2 एंड 3। तो जो कॉमन बनता है वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम इसको शेड कर देंगे। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का शेडिंग एरिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ए है वो बड़ा सेट होगा और जो बी है हमारे पास ये छोटा सेट होगा, ठीक है। ये पहले ऊपर वाला जो हमने किया है ये उसकी तरह सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो हम इसका जब यूनियन निकालेंगे ये भी इसी की तरह पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। और जो ये जो सेकंड वन है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पर ये हमारा सिर्फ इसको कॉमन लेंगे, सेम वही चीज़ है, आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो यहाँ पे जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर से हमने ए को निकाल देना है। ये है हमारा, सपोज करें ए सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को निकाल दिया, हमारे पास सब बाकी का जो सारा है ये वाला एरिया ये बचेगा। ओके, अपने बेहतर कलर्स करने हैं इसमें। और अब ये जो है, अब हमने इसको करना है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था? ये सारा एरिया, ठीक है।
और जो ए है वो है इधर पे। अगर इस कॉम्प्लीमेंट को और इसको हम आपस में करेंगे, यूनियन करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? वापस से यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा हम इसको शेड कर देंगे। ओके, यहाँ पर दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही आ गया। इसका हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ये है, ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। ओके ओके, सो दिस वन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिखा है ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये अगर हम ए और बी का यूनियन ले, जो डिस्टेंस सेट है ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। देखें, अगर हमारे पास है ए 1 2 एंड 3 और अगर हमारे पास बी हो 4 एंड 5, तो ये हमारे पास होंगे डिसजॉइंट सेट्स क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ए और बी का यूनियन लेंगे तो हम इन दोनों को ही आपस में शेड कर देंगे इस तरह से। ओके, और ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो दो सेट हैं, यहाँ पर हम किसी को भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी है तो उसमें जो कुछ भी कॉमन होता है उसको हमने लेना होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। ये देखें, कुछ कॉमन है नहीं ना, तो हम इसको बिल्कुल भी कलर नहीं करें, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका आंसर एज इट इज इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर द ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, जो सेट ओवरलैप कर रहे होते हैं उनमें यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। सही है, तो अगर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो हम उस एरिया को शेड करेंगे इंटरसेक्शन में, जो एरिया कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि हमें कॉमन कॉमन चीज़ ही चाहिए होती है इंटरसेक्शन के अंदर। और जो है ये यूनियन है उसके अंदर तो हम सारा का सारा ही कर देना है शेड। ओके, ऐसे करके हम इसको पूरे को शेड कर देंगे। चलें, इसी तरह से मैं कर देती हूँ। सो दिस वॉज अवर लेक्चर। अगर आपको ये आसान लगा हो, समझ आया हो, तो भी आप मुझे बताएं। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।